हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। तो ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आज का मेमोरी बेस्ड पेपर। यहाँ पर हम आज पूरे 40 क्वेश्चंस जैसे कि एग्जाम में आते हैं वैसे ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का। फ्रॉम पॉइंट ए से सरोज स्टार्ट्स टू वॉक इन साउथ डायरेक्शन। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है साउथ में जाना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ बनाया हमने अपनी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अब बोला जा रहा है कि जो सरोज है उसने स्टार्ट किया इन साउथ डायरेक्शन एंड कवर्स 10 मीटर उसने कवर किया। अब मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया साउथ में जाना 10 मीटर और यहाँ पर वो पहुंच गई। आई थिंक ये शी है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 16 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब जब नीचे जा रहा है तो जो लेफ्ट लेगा वो इस साइड लेगा और 16 किलोमीटर इसका इस साइड आ गया, मतलब यहाँ पर पहुंच गया कुछ ऐसा। एंड नीचे दैट पॉइंट बी, और कहाँ पहुंचा है? पॉइंट बी पर पहुंचा है, राइट। यहाँ पर पॉइंट पहुंची है, राइट, बी पर पहुंची है। नाउ फ्रॉम पॉइंट एच सुधा स्टार्ट्स टू वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। अब ये बात कर रहे हैं सुधा की, अभी बात किसी कर रहे थे? सरोज की। अब कोई सुधा है, उसने पॉइंट एच से चलना स्टार्ट किया है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। वो पॉइंट एच से नॉर्थ में जा रही है, ये सुधा है। ये जो था ये जो हमने बनाया वो सरोज का था, है ना। अब जो बना रहे हैं हम वो इसको बना रहे हैं, सुधा का बना रहे हैं। सुधा ने स्टार्ट किया 10 मीटर ऊपर जाना, 10 मीटर नहीं सॉरी, पॉइंट एच से स्टार्ट किया नॉर्थ में जाना एंड कवर्स 5 मीटर और 5 मीटर डिस्टेंस से कवर की। देन आफ्टर शी टेक्स अ राइट टर्न लिया और 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब यहाँ पर आके वो राइट टर्न लेगी, मतलब इस साइड आएगी, 4 मीटर चला, यहाँ पर आ गया। एंड फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लिया और वो उसने कितना चला है? 5 मीटर चला है। फिर 5 मीटर यहाँ पर इसने ऐसे करके कुछ चला है और यहाँ पर आने के बाद तो पॉइंट बी पर पहुंच गई है। मतलब पॉइंट बी ये वही है जो ये वाला था। इसका मतलब यहाँ पर इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। ये कितना आ गया? 5। उसके बाद ऐसा कुछ होगा, ये 4 मीटर का, यहाँ पर छोटा सा 4 मीटर, और उसके बाद ये नीचे से स्टार्ट किया है इसने, ये 5 मीटर यहाँ पे किसने, कौन से पॉइंट से? एच से, जो कि क्या है? सुधा ने स्टार्ट किया है। मतलब ये बन गया हमारे यहाँ पर मैप। ये हटा देते हैं। तो इस तरह से कुछ सुधा और सरोज दो लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन देखते क्या दे रखा है। पूछ रहे हैं पॉइंट एच से, पॉइंट एच जो है वो पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में? पॉइंट एच पूछ रहे हैं, ए से कहाँ है? देखो ए ये लिखा हुआ, एच ये लिखा है, डायरेक्शन कौन सी आ रही है? ये वाली, दैट इज साउथ ईस्ट। कहाँ पर आ रही है? साउथ ईस्ट। ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, साउथ ईस्ट, राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है? बोल रहे हैं पॉइंट एच कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी से पॉइंट एच बताना है। पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी ये है, पॉइंट एच ये है, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब साउथ वेस्ट बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये साउथ वेस्ट बन रहा है। साउथ वेस्ट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक करेंगे, साउथ वेस्ट। ऑप्शन ई इज करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं पॉइंट ए कहाँ पर है फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से पॉइंट ए कहाँ पर है? पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो नॉर्थ वेस्ट, कौन सा हो गया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन सी इज राइट है। ऑप्शन सी इज राइट है, नॉर्थ वेस्ट। फाइन। इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हुए क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन से डायरेक्शन डिस्टेंस के। अब देखो और क्या दे रखा है। फिर ये क्वेश्चन आया हमारा फैमिली ट्री, मतलब बी आर का। 6 मेंबर्स है ABCDEF इन अ फैमिली हैविंग 2 जनरेशन सच दैट। कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 3 फीमेल्स है, मतलब 6 लोग हैं तो 3 यहाँ क्या है? फीमेल है, तो 3 यहाँ पर मेल्स होंगे, राइट। आप लोग मेरे साथ बना रहे होंगे, आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ ही पेन और पेपर लेकर सॉल्व कर रहे होंगे। एंड में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या नहीं। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 यहाँ पर मैरिड कपल्स है इन दिस फैमिली में, राइट। अब क्या बोल रहे हैं? ए इज अ मदर इन लॉ ऑफ एफ। ए जो है वो क्या है? मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है? एफ की है। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जो कि ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? बी का ब्रदर इन लॉ है, राइट। बी साइड होगा कुछ, उसकी शादी इससे हुई होगी जो कि बी की बहन होगी, राइट, क्योंकि ये मेल है। हु इज अनमैरिड, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, एंड ब्रदर ऑफ डी, और डी जो है, हु इज अनमैरिड एंड ब्रदर ऑफ डी, और ये क्या है? डी का भाई है। कौन है? डी का भाई है। हो सकता है डी यहाँ पर, हो सकता है एक भाई कुछ और भी होते हैं। लिख लेते हैं हम कि जो बी है वो क्या है? वो डी का भाई है, बट बी नहीं पता कि बी कौन है। बी भाई है बट डी नहीं पता कौन है। अच्छा, फिर लिखे ई इज द फादर ऑफ डी। अब जो ई है वो कौन है? फादर है। किसके? डी के फादर है, तो बी के फादर होंगे, ऑब्वियसली बात है। डी इज नॉट मैरिड टू एफ। देखो लिखा है कि डी की शादी एफ से नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि इसका एक भाई और होगा, इसका नाम डी है। अच्छा, डी पता नहीं अभी क्या है, मेल फीमेल। बी इज मेल डियर, और यहाँ पे जो है वो ई कौन है? इनके फादर है, राइट। इनकी फादर हो गए, वो इनके फादर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक पर्सन और अगर जिसकी शादी एफ से होगी, अब देखो ए हो गया, बी कौन बचा? सी, तो सी विल बी हेयर। अब क्या बोला गया था कि 3 फीमेल्स हैं, यहाँ पे कितने हो गए? 1 फीमेल 2 फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल, राइट। इस तरह से हो गया कंप्लीट फैमिली ट्री। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ कौन है डी का? एफ यहाँ पर कौन है डी का, राइट। देखो एफ यहाँ पर कौन है डी का? एफ इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ डी,
ब्रदर इन लॉ दे रखा है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, राइट। फिर पूछ रहे हैं बी कौन है ई का, बी कौन है भाई, बी इज द सन ऑफ ई, राइट, बी इज द सन ऑफ ई, सन मींस यहाँ पर हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे, बी इज द सन ऑफ ई। फिर पूछ रहे हैं इफ जी इज अ डॉटर ऑफ एफ, अगर जी जो है वो एफ की डॉटर है तो हाउ इज ई रिलेटेड टू जी, अब बी जो जी है वो किसकी डॉटर है, एफ की, इस तरह से मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा वो जी आएगी, डॉटर आ जाएगी, जी यहाँ पर डॉटर आ गई, तो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ इज ई, ई किस प्रकार संबंधित है जी से, ई यहाँ पर है, ई इज फादर है बट ही इज ग्रैंड फादर ऑफ जी, ई कौन है, उसके ग्रैंड फादर है, दैट इज। अच्छा अब यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल, मतलब कि पापा की साइड वाला होता है पैटर्नल, मम्मा की साइड वाला मैटरनल, तो चेक कर लो कौन है भाई, ये मम्मा के साइड वाले हैं, हाँ मम्मा की साइड वाले हैं सी, तो यहाँ पर सी इज फीमेल, तो फीमेल साइड वाले हैं दैट इज मैटरनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी इज राइट है, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, काफी इजी होती है इनइक्वालिटी, देखते सॉल्व हो जाती है। बी को जाना है डी के यहाँ बट डैश नहीं है, डेफिनेट केस है, बी डी के जाना है बट हर जगह डैश है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड देखो एफ को जाना है डी के यहाँ, एफ डी के जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, दैट इज सेकंड यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, सेकंड यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, तो यहाँ पर केवल ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, 9th क्वेश्चन, 6 के बाद 7th पे आना था, हाँ ये वाला है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 7th क्वेश्चन में, पी सॉरी आर को जाना है आई के यहाँ पर, राइट, आर ये लिखा हुआ है आई है बट हर जगह डैश होना चाहिए, बट हर जगह डैश नहीं है, दैट इज ये वाला रॉन्ग हो जाता है। पी को जाना है ए यहाँ पर, पी ए लिखा हुआ है, ए लिखा है बट यहाँ पर बीच में क्या गेट क्लोज है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, नन फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं यू को जाना है आर के यहाँ, यू ये लिखा हुआ है और आर ये लिखा हुआ है, बहुत दो जगह लिखा हुआ है, बट कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, आई थिंक एन से कर रहे हैं, यू गया आएगा पहले आई के यहाँ, आई एन के एन आर के, बट यू के आगे ही क्या है, गेट क्लोज है, फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं आर को जाना है ई के, बट डैश होना चाहिए हर जगह, कनेक्ट कहाँ से कर रहा है, देखो आर जा रहा है वी के यहाँ पर, राइट, वी जा रहा है ई के यहाँ पर, दोनों जगह डैश है, डैश है, डैश है, दोनों करेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं एस को जाना है एच के यहाँ पर, अब एस के आगे देखो गेट क्लोज है तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, रॉन्ग कर दो। ई को जाना है एन के यहाँ पर, ई ए लिखा हुआ है और एन कहा है, एन दो जगह लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखो डायरेक्ट दे रखा है, ई जा रहा है एन के डैश लगा हुआ है, तो सेकंड यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है मींस ऑप्शन बी टिक करेंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू हियर, राइट। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10th पर आए, 10th क्या है, स्लॉग से क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ऑल पेपर इज ग्लू, सारे सारे पेपर क्या है यहाँ पर, ग्लू है, राइट। सम, अच्छा ये पेपर है तो पेपर लिख लो क्योंकि आगे पेंसिल भी लिखा हुआ है, सम पेपर इज पेंसिल, कुछ पेपर यहाँ पर क्या है, पेंसिल है, एंड ओनली अ फ्यू पेंसिल इज वुड, कुछ पेंसिल यहाँ पर क्या है, वुड है, कुछ है कुछ नहीं है, तो कुछ के लिए हम क्रॉस कर देंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, सम पेंसिल इज ग्लू, कुछ पेंसिल ग्लू है, हाँ बिल्कुल कुछ पेंसिल यहाँ पे ग्लू है, ग्लू में जा रहा है पार्ट, इट इज ट्रू। ऑल पेंसिल कैन बी वुड, पेंसिल वुड हो सकती है, नहीं, वुड पेंसिल हो सकता था बट पेंसिल वुड नहीं होगा, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आई होप समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो सेकंड यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल फर्स्ट ही फॉलो कर रहा है, सम पेंसिल इज ग्लू है ना, कुछ पेंसिल यहाँ पे ग्लू है, राइट, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी इज राइट है, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ऑल लैपटॉप आर बॉटल, सारे लैपटॉप यहाँ पर क्या है, बॉटल है, एंड ऑल बॉटल्स आर बैग, अब दो दे रखी है स्पेलिंग सेम, तो बॉटल लिख लिया, यहाँ पे लिखा बैग, फिर लिखा है नो बॉटल इज डेस्क, कोई बॉटल यहाँ पर डेस्क नहीं है। अब बोल रहे हैं सम डेस्क कैन नेवर बी लैपटॉप, क्या बोल रहे हैं, सम डेस्क कुछ डेस्क लैपटॉप नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है, जब बॉटल डेस्क नहीं है, बॉटल के अंदर वो लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप डेस्क नहीं होगा, बट इज फर्स्ट इज ट्रू, राइट, ट्रू हियर। अब बोल रहे हैं ओनली बैग और लैपटॉप, मतलब क्या है, ऑल लैपटॉप आर बैग, ऑल लैपटॉप आर बैग, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल लैपटॉप पूरा लैपटॉप यहाँ कहाँ बैग के अंदर आ रहा है, सेकंड इज ट्रू, दोनों यहाँ पे ट्रू एंड दोनों ट्रू है, यहाँ पर हम बोथ फॉलो कर देंगे, मतलब ऑप्शन ए इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या, ओनली अ फ्यू मोबाइल इज हेडफोन, कुछ मोबाइल यहाँ पर क्या है, कुछ मोबाइल क्या है, हेडफोन है, कुछ नहीं, क्रॉस कर दो। ओनली अ फ्यू हेडफोन इज वायर, कुछ हेडफोन क्या है, वायर है, कुछ नहीं, क्रॉस कर दिया। ऑल वायर इज माउस, कुछ वायर यहाँ पर क्या है, माउस है, मोबाइल माउस था तो मैंने इसको लिख लिया पूरी स्पेलिंग। फिर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, देखो पूछ रहे हैं सम माउस इज हेडफोन, कुछ माउस यहाँ पर क्या है, हेडफोन है, ठीक बात है, कुछ माउस यहाँ पर हेडफोन है, माउस के वाला पर हेडफोन जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। बोल रहे सम मोबाइल इज नॉट वायर, बट मोबाइल यहाँ पर है, वायर यहाँ पर है, कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं कुछ इसके बारे में, तो हम रॉन्ग कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, फर्स्ट इज ट्रू हियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू पेन इज पेपर, कुछ यहाँ पर केवल कुछ ही पेन यहाँ पर क्या है, पेपर है, कुछ नहीं है, तो इसे क्रॉस कर दिया। नो पेपर इज पेंसिल, कोई पेपर यहाँ पर पेंसिल नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। सम पेंसिल इरेजर, कुछ पेंसिल यहाँ पर क्या है, इरेजर है, राइट।
आप क्या बोल रहे हैं, सम इरेजर इज नॉट पेपर, क्या है, सम इरेजर इज नॉट पेपर, इरेजर यहाँ पर है और जो इरेजर का पार्ट जो है इस वाले पोर्शन में आ गया वो तो पेपर नहीं होगा ना, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो पेंसिल में आ गया इसका वो पेपर नहीं है, करेक्ट है। नो पेन इज पेंसिल, अब पेन यहाँ है पेंसिल यहाँ है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, जब कुछ नहीं बताएंगे तो क्रॉस कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, ए इज ट्रू हियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर। क्या बोला गया इस सीरीज में, क्वेश्चन आपको दे रखी हुई एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है। हाउ मच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स है इस अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय बॉवल, जिनकी तुरंत बाद क्या आता है, बॉवल आता है, सिंबल और बॉवल देखो कहां पर दे रखा है। अब बॉवल चेक कर लेंगे, बॉवल क्या होते हैं, 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ और यू, 5 बॉवल है, बॉवल चेक कर लो कहां कहां लिखे, उससे पहले आपको सिंबल चेक करना है, बॉवल से पहले क्या चेक करना है, सिंबल चेक करना है, उल्टा कर हम पढ़ेंगे तो ओ है, उससे पहले डी है नहीं होगा, ई से पहले ओ है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ए से पहले पी है ये भी नहीं होगा, अच्छा यू से पहले सिंबल है, हाँ हमें एक पेयर यहाँ मिल गया यू और हैश का, राइट। अच्छा उसके अलावा कोई और दे रखा है या और कोई बॉवल ही नहीं है, मतलब केवल एक पेयर है, एक पेयर मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम वन मीन्स ए ऑप्शन इज राइट है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे द फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड कौन सा, सी है, एंड 10 फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बीच में बताना है कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला हो गया। अब इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, तो पहले काउंट कर लो है कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नंबर है, राइट। तो 9 और 9 18, तो बीच वाला एक जो होगा वो मिडिल में होगा, 9 काउंट कर लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन सा आ गया बीच में, बी, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, डी इज राइट हियर, मतलब ऑप्शन डी ठीक है बट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने ऐसे सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोस्पेशन मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, जिनके पहले क्या है, एक नंबर है, नंबर है इससे पहले, और फॉलोड मतलब होता है बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट, मतलब नंबर सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, क्या आना चाहिए, नंबर सिंबल एंड कॉन्सोनेंट। देखो नंबर सिंबल नहीं है, नंबर यहाँ पे नहीं है, नंबर के बाद नंबर है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे क्या चाहिए सिंबल, नंबर के बाद फिर सिंबल है नहीं, नंबर के बाद सिंबल कहीं पर भी हम नहीं दिख रहा है ऐसा, आई थिंक कहीं पर भी नहीं है ऐसा, कहीं पर भी नहीं हमें फॉलो दिख रहा, तो यहाँ कर देंगे ऑप्शन नन, मतलब कोई भी ऐसे यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा पेयर या पैटर्न नहीं दिखा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखी है हमको, एक पजल स्टार्ट करते बनाना। अच्छा हिंदी वाले यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, देयर आर 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस हैं, बी सी डी ई एफ जी एच जे और के, दे आर प्लेस अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, राइट। फिर क्या लिखा है, 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई और सी, अब 4 बॉक्स है ई और सी के बीच में, इसको हम यहाँ लिख लिया, एंड वन ऑफ एट द बॉटम और एट द टॉप, इसमें से कोई भी एक टॉप पर होगा या फिर क्या होगा, एक बॉटम पर होगा, ठीक है, कोई भी एक क्या होगा या फिर एंड पर है, कोई भी एक इसमें से क्या है, एंड पर है, मतलब या तो ये एंड पर होगा या फिर ये वाला एंड पर होगा। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी और एफ विच इज प्लेस बिलो सी, अब सी के नीचे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एक बॉक्स नीचे एफ आ रहा है। 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन जी और एच, जी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स एच इज प्लेस नाइदर जस्ट अबव नॉर जस्ट बिलो सी, मतलब एच जो है वो सी के आसपास नहीं आता, ना तो ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एच एंड के, एच और के में केवल एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस बिलो के के नीचे मतलब 2 से ज्यादा बॉक्सेस यहाँ पर नहीं है, इसके नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, 2 से कम ही बॉक्स आने हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, फिर कोई भी नहीं आ सकता है, इस तरह से कुछ होगा। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड बी विच इज प्लेस अबव जे, बोल रहे हैं डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक बॉक्स है, और जो बी है वो कहाँ है, वो जे के ऊपर रखा गया है। ई एंड के आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, और जो ई है और जो के है वो एक साथ नहीं रखे गए हैं, इस तरह से यहाँ पर हमको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये नोटिस करो कि ये जब यहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि सी के नीचे एफ आना है, ठीक है, सी के नीचे एफ आना है, तो सी जो है बॉटम पर तो पॉसिबल नहीं है रख पाना, सी बॉटम पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी के नीचे एफ आना है तो ये बॉटम पर नहीं है पॉसिबल कि हम उसको यहाँ पर रख पाए। यहाँ पर हमको क्या बोला कि ई और सी जो है 2 बॉक्सेस हैं, एंड वन ऑफ देम आर प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम, इनमें से कोई एक बॉटम पर है, कोई एक या फिर कोई एक यहाँ पर टॉप पर होगा, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ई यहाँ पर है, अभी ऊपर है, तो 1 2
3 4 बॉक्स, यहाँ पर क्या आ गया सी आ गया। टोटल कितने बॉक्स है 9 बॉक्सेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कुछ होगा। और एफ कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, हमने अभी ये मान के चला है। अच्छा ठीक है, अब सी अभी ये मान के चला हमने। अच्छा एक केस ये हो सकता है कि सी यहाँ पर हो 1 2 3 4 बॉक्स पे ई हो और यहाँ पे उसके बाद क्या हो एफ हो और इसके बाद यहाँ पर 3 बॉक्स और ब्लैंक हो। ये 2 केस यहाँ पर ऐसे ऐसे अभी मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ऊपर टॉप पर ही हैं। अच्छा उसके अलावा हमने ये रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि एच और सी जो है वो साथ में नहीं होने, एच और सी कहीं पर भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला इन्होंने हमको, उन्होंने बोला कि एच और जी में 3 का गैप आना चाहिए, ठीक है। अच्छा और क्या बोलना चाह रहे हैं हमको, और हमें ये बोल रहे हैं कि अच्छा देखो यहाँ से हम रख सकते हैं कुछ चीजें। यहाँ पर बोल रहे हैं ई और के साथ में नहीं आने हैं और जो के है वो उसके लिए 2 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं होने हैं, मतलब 2 हो सकते हैं। तो देखो ई और के यहाँ पर पॉसिबल नहीं है के रख पाना, इसका मतलब के यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर 2 जगह पर के हो सकता है। अच्छा जब मैं के को यहाँ पर रख रही हूँ तो ऊपर यहाँ पर एच पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक छोड़ के हमें एच रखना है, जबकि एक यहाँ पर रखेंगे तो ई आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एच, यहाँ पर तो के आएगा नहीं। इसका मतलब ये कि के यहाँ पर आएगा और एक के गैप पे एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एच क्या आ गया, एच के 1 2 3 गैप पे जी आना, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है रख पाना। इसका मतलब पता लग गया हमको कि ये वाला तो यहाँ पर रॉन्ग है, ये वाला तो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। अब केस इसमें चेक कर लो, फिर हम दूसरा केस चेक कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर हमने देखा तो अगर हम के को यहाँ रखते हैं तो एक गैप पर एच यहाँ आ जाएगा और एच यहाँ रखते हैं। अगर हमने के को जैसे सपोज यहाँ रखा, के को यहाँ रखा, एक गैप पे यहाँ पर एच आ गया, फिर 1 2 3 गैप पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर जी रख सकते हैं, राइट। अगर हम के को यहाँ रखते हैं तो उसके बाद एच नीचे भी आ सकता है, ठीक है, और ऊपर भी आ सकता है, और फिर 1 2 3 गैप पे लेकिन जी ऊपर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, या तो एच नीचे होगा या फिर क्या होगा एच ऊपर हो सकता है ना। तो पहले हम एक केस चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने मान के चला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने के रखा, के गैप पे एच रखा, 1 2 3 गैप पे यहाँ पे जी रख दिया। ऊपर तो पॉसिबल नहीं था, तो इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एच और सी साथ में नहीं आ रहे, हाँ ठीक बात है। अच्छा अगर हम यहाँ पर के को रखते तो हमारा एच डी साथ में आते, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब इसमें यहीं पर आना था। के भी हमने सेट कर दिया, ई और के भी साथ में नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा बी और डी 1 गैप पर रखने हैं और जो बी है वो जे के ऊपर होना है, तो बी और डी यहाँ पर आ सकते हैं, बी यहाँ पर, डी यहाँ पर एक गैप है और जे के ऊपर डी, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, टॉप पर कौन सा है भाई, टॉप पर देख लो, टॉप पर कौन सा ई है, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, जी की पोजीशन क्या है बॉटम से, जी यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कहाँ पर है, फिफ्थ पे है, फिफ्थ मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं जे के ऊपर कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, जे के ऊपर काउंट कर लो 2 बॉक्सेस रखे गए हैं जे के ऊपर, दैट इज 2, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, डी के जस्ट बिलो कौन सा बॉक्स है, डी के जस्ट बिलो, राइट, डी है, जस्ट बिलो कौन सा है, जी है, राइट। तो जी यहाँ पर हमने टिक कर दिया, ऑप्शन सी इज राइट है, जी, फाइन। नेक्स्ट देखो, पजल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहे हैं इस वर्ड में, इसको अगर हम पेयर्स लिखते हैं, पेयर्स यहाँ पर कितने हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ई एस सी ए पी ए डी और ई, नंबर लिख लो इसके 5 देन 19 देन 3 1 देन 16 1 4 और 5, है ना। अब काउंट कर लो 5 6 7 8 9 10, कोई भी नहीं है, 19 से बड़ा यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है, 3 4 5 हमें एक मिल गया, 4 5 6 7 8 कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 2 3 4 हमें एक ये मिल गया, और एक से एक ये 5 पर भी जा रहा है, 2 3 4 5 एक ये मिल रहा है हमको, राइट। 16 से बड़ा 17 18 19, हाँ ये मिल गया हमको एक 19 तक। फिर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 ये भी नहीं है, 5 4 से 5 हमें एक ये भी मिल रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी नहीं, मतलब कितने मिल गए 1 2 3 4 और कितने मिल गए 5। 5 मीन्स यहाँ पर हम मोर देन 4 टिक कर देंगे, 5 इज राइट है, मतलब मोर देन 4 है, इट इज ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक पजल है, क्या बोल रहे हैं 8 पर्सन 8 लोग हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 8 लोग हैं, दे आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा अभी ये नहीं बोला गया कि कहाँ पर कौन देख रहा है, हमें यहाँ पर नहीं बोला गया ना, हाँ क्या बोल रहे हैं, एम सेज थर्ड द लेफ्ट ऑफ ओ हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है विद रिस्पेक्ट टू एम। पहले हम इसको बना लेते हैं, मतलब कंडीशन नोट कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि ओ के लेफ्ट में कहाँ आना है, थर्ड लेफ्ट में एम आना है, इस तरह से, और जो एम और ओ है, एम और ओ जो है उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। फिर लिखा है देयर आर 2 पर्सन्स सिट बिटवीन ओ एंड टी, ओ और टी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, क्यू जो है वो टी के राइट में है, टी के राइट में कौन सा राइट में है, कितने राइट में है, थर्ड राइट में है, यहाँ पर क्यू है,
ठीक हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, टी एंड फेसेस आर, एंड मतलब क्यू की बात कर रहे हैं, मतलब जो क्यू है वो किसको फेस कर रहा है, वो आर को फेस कर रहा है। क्यू किसको फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है, मतलब ये इनसाइड फेस कर रहे होंगे दोनों, तभी पॉसिबल है कि वो इसको फेस कर पाए, है ना, वरना ये लिखा होता है कि अपोजिट बैठे हुए हैं। एन सिट सेकंड द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है सेकंड राइट में। अच्छा, उसके बाद और क्या बोल रहे हैं ये, फिर बोल रहे हैं एस हु सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ पी, जो एस है वो किसके लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में किसके, पी के। एंड दोस एंड फ्रॉम दीज थ्री पर्सन्स ओनली वन पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, मतलब इन तीन लोगों में कौन कौन तीन लोग हैं, एस, एन और पी, इन लोगों में से केवल ओनली वन पर्सन, केवल वन क्या कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। इन तीनों में से केवल एक आउटसाइड फेस कर रहा है, बाकी दो क्या कर रहे होंगे, इनसाइड फेस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर लिखा एट सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये बोल रहे हैं जो भी आर के लेफ्ट में है, जो भी आर के लेफ्ट में है, एस उसके उल्टा बैठा है। अब उल्टा बैठा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उसको फेस कर रहा हो, है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो उसको फेस कर रहा हो सकता है अलग अलग दिख रहे हो, बट सामने तरफ बैठा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बनाना हम यहाँ से, देखो ये बनाया एक 8 लोगों का सर्कल पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है क्या, कि देखो टी हमें दे रखा है, टी के राइट में क्यू है और टी के दो छोड़ के ओ आना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि टी फेस किस साइड कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है, ये भी नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर 2 सर्कल बना लेते हैं और हम दोनों यहाँ पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, ठीक है। एक बार हमने माना कि टी बाहर देख रहा है, तो एक बार मानेंगे टी अंदर दिख रहा है। अब जब टी बाहर देख रहा है तो राइट में आना है, 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू आ गया, अंदर देख रहा है तो राइट के साथ आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अच्छा, ये बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अब बोल रहे हैं 2 छोड़ के ओ आना है, तो ओ तो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, तो ओ इस साइड आएगा, इसमें कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, है ना, तो ये भी हो गया। अब ओ और एम 2 के गैप पे आने हैं, तो 2 का गैप देखो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, इस साइड ही होगा, 2 का गैप एम ही हो जाएगा। ओ के कहाँ आना है, ओ के लेफ्ट में आना है, तो ओ का लेफ्ट का पॉसिबल है जब ये कहाँ देख रहा हो, जब ये बाहर देख रहा हो, आउटसाइड फेस कर रहा हो। ऐसे यहाँ पर देखो एम यहाँ आएगा तब पॉसिबल जब ये इनसाइड फेस कर रहा हो, ये अलग अलग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है, क्यू और आर सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब अंदर देख रहे होंगे, क्यू अंदर देख रहा है तभी इसको ये आर फेस यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, एम और ओ क्या देख रहे हैं, अपोजिट, तो ओ बाहर है तो एम अंदर होगा, इसमें ओ अंदर है तो एम बाहर होगा, तो ये बात भी कंप्लीट हो गई और ये बात भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो आर के लेफ्ट में है उसके सामने कौन बैठा है, एस बैठा है। आर ये है, आर के लेफ्ट में कौन है, टी है, तो टी के सामने यहाँ पर कौन हो गया, एस हो गया, बट पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखो आर के लेफ्ट में कौन है, ये पर्सन है, उसके सामने कौन आना चाहिए, यहाँ पर फिर एस, यहाँ पर कौन आया हुआ, एम, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गई यहाँ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर मतलब हमें जो आंसर है वो कहाँ से मिलेगा, वो इस वाले से ही यहाँ पर मिलेगा, ये हमारी रॉन्ग हो गई पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें और रह गई, ये कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहे हैं एस, एन और पी वाला, देखो एस ये है, 2 के गैप पे पी आना, 1 के गैप पे एन आना है, तो एस ये 2 गैप पे पी यहाँ पर पॉसिबल है और एन यहाँ पॉसिबल। अब ये बोल रहे थे कि इन तीनों में से कोई एक बाहर दिख रहा है, एस, एन और पी में से कोई एक बाहर दिख रहा है, बाकी दोनों अंदर दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि जो पी है, पी के लेफ्ट में आना है। पी के लेफ्ट में कब पॉसिबल है, जब ये अंदर देख रहा होगा तभी तो लेफ्ट में 1 2 लेफ्ट में आ पाएगा, यहाँ पर इस साइड, मतलब पी इनसाइड फेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखो एस के कहा ना, राइट में आना है, एस के राइट में आना है, इसका मतलब ये है एस बाहर देख रहा होगा तभी राइट में एन पॉसिबल है। अब ये बोल रहे थे एस एंड पी में एक बाहर देख रहा है, तो कौन बाहर देख रहा है, एस बाहर देख रहा है, तो इसका मतलब एन कहाँ देखिएगा, इनसाइड फेस करेगा। ये हो पजल यहाँ पे सॉल्व, काफी अच्छी पजल थी। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर नॉट फेसिंग द सेंटर, सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहर फेस कर रहे हैं। बाहर कौन कौन कर रहा है, देखो बाहर कर रहा है ओ, एस मतलब 2 और फिर टी, 3 लोग बाहर देख रहे हैं बस। 3 मतलब यहाँ पर क्या टिक कर देंगे हम, अब यहाँ पर देंगे रखा 3, तो यहाँ पर टिक कर देंगे नन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन ई इज राइट हियर। अब क्या बोल रहा है, पी के सेकंड राइट में कौन है भाई, पी ये है, पी का सेकंड राइट कौन है, देखो पी अंदर फेस कर रहा है, राइट में कौन आ जाएगा, आर, डेट इज यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, आर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं ग्रुप बन रहा है क्या, देखो चेक करते हैं, टी एम पी आर चेक करते हैं। अच्छा देखो टी एम ये है, ठीक है, एक गैप पे आ रहा है, पी आर भी एक गैप पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा और कौन आया, टी एस एम एस, चेक करो एम एस भी गैप पर है बट टी एस गैप पर नहीं है, एक गैप पर। टी एस का दिख रहा है आगे पीछे, तो टी एस क्या हो जाएगा अलग, टी एस मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, सी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं एन की रिस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है। अच्छा एन की बतानी है टी के रिस्पेक्ट में, एन कहाँ पर है टी के हिसाब से, एन ये है भाई, टी ये है, टी बाहर देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में आ गया, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट मीन्स ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज राइट हियर।
सेकंड लेफ्ट में ये है ना n विद रिस्पेक्ट टू t, यस सेकंड टू द लेफ्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक फिर से पजल आ गई है, बनाते हैं इसको। 7 पर्सन, 7 लोग हैं, दे आर फेसिंग, बेंच पर बैठे, दे आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है, साउथ मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट फोन, अलग अलग फोन इनको अच्छा लगता है, बट नॉट द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम नहीं है, अलग अलग फोन है, 7 लोग यहाँ पे हमें सेट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ओ लाइक्स लावा, ओ को लावा पसंद है, एंड सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ के, हु सिट्स नियर द राइट एंड, नियर टू द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड के जो राइट, हु सिट्स नियर टू द राइट एंड ऑफ द रो। अब देखो एक बात सोचो, जब ये साउथ फेस कर रहे हैं, जब साउथ फेस कर रहे हैं तो राइट एंड कौन सा हो गया इन लोगों का, इन लोगों का राइट एंड हो गया ये वाला, है ना। जब हम नॉर्थ फेस करते हैं तो हम उल्टा मानते हैं, अभी ये वाला हो गया राइट एंड, ये लेफ्ट एंड। अभी वो राइट एंड पर नहीं है, राइट एंड के पास है ना। इसका मतलब कुछ इस तरफ एंड हो रहा होगा, लेकिन के एंड पर नहीं है, उसके पास है, के मान लो यहाँ पर है। अब नीचे देख रहे हैं तो लेफ्ट का आ गया 1 2 3, ओ ये आ गया लेफ्ट में, और इसको क्या अच्छा लगता है लावा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 4 लोग साइड हो गए, 7 लोग करने हैं हमें। फिर क्या बोल रहे हैं, द वन हु लाइक्स नोकिया सिट इन द मिडल ऑफ द बेंच। अब जो नोकिया वाला पर्सन है वो कहाँ आना है, बिल्कुल मिड में आना है। कहाँ आना है मिड में, पता नहीं मिड अभी कहाँ पर है, ठीक है। एक्स सिट्स थर्ड द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स नोकिया, नोकिया के थर्ड राइट में है, कौन सा वाला, एक्स, है ना। तो नोकिया का थर्ड राइट, नोकिया बीच में है, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, राइट में इस तरफ ही हो जाएगा राइट इसका, है ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, ओनली 2 पर्सन लेफ्ट, लेफ्ट द वन हु लाइक्स लावा, लावा के लेफ्ट में केवल 2 ही लोग हैं। अच्छा, तो हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं, देखो जैसे हम मान लिया एक्स यहाँ पर है एंड पर, तो 1 2 3 ये हो गया हमारा कौन सा पर्सन, नोकिया वाला, तभी तो मिडिल में होगा, ये 3 लोग इसके इधर होगा, 3 लोग इसके इस साइड आ जाएंगे, ये हमारा इस तरह से बनेगा। अच्छा, इसको फिर इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये नोकिया मिडिल में है तो उसे झाड़ी नहीं है कुछ भी हमें अलग अलग करने की। अब यहाँ बोल रहे हैं 2 लोग हैं लेफ्ट में लावा के, तो लावा के लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो लावा यहाँ पर होगा तभी तो 2 लोग यहाँ पर लेफ्ट में पॉसिबल हो पाएंगे, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, ठीक है। अब आर जो है वो एम के सेकंड लेफ्ट में, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर है, इस तरह से। अच्छा, मैं ध्यान से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हाँ मुझे पता है साउथ देख रहे हैं, तो लेफ्ट उस साइड, लेफ्ट इस साइड ही होगा इसका, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ इसको। एंड लाइक्स जियो, और जो आर है उसको क्या, बस उसको अच्छा लगता है कौन, जियो वाला फोन, ठीक है। अच्छा, द वन हु लाइक्स रेडमी सिट्स इमीडिएट राइट द लाइक्स हु लाइक्स लेनोवो, बट एक्स डज नॉट लाइक रेडमी एंड टी सिट्स नियर टू के, ठीक है। अच्छा, टी और के साथ में बैठे, ये बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो लेनोवो वाला फोन है उसके जस्ट राइट में रेडमी है, लेनोवो जस्ट राइट में, इसके राइट में कौन सा है, राइट में जस्ट राइट में कौन सा, रेडमी है, ठीक है। अच्छा, अब और तो कुछ नहीं बचा। हाँ, एक्स वाले को रेडमी अच्छा नहीं लगता, मतलब यहाँ पर रेडमी जो है वो एक्स वाले पर नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है कि आर जियो आना है, तो देखो यहाँ पर एम रखेंगे तो आर जियो पॉसिबल नहीं है, नोकिया आया हुआ है, यहाँ रखेंगे तब भी आर जियो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर एम रखेंगे तो यहाँ पर आर जियो आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जियो वाला इन दोनों में से कहीं पर एक आना है, तो लेनोवो रेडमी यहाँ पर ही है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और एक्स पर होना नहीं है रेडमी और लेनोवो। इसका मतलब पता लग गया हमको कि जो रेडमी और लेनोवो है वो यहाँ पर ही आएगा। कहाँ पर आएगा, ये रेडमी आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, लेनोवो आ गया, राइट। तो इसको हटा देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो गई ये बात यहाँ पर। अच्छा, फिर हमें क्या बोल रहे हैं, एम और आर ही जियो आना है, ठीक है। टी और के साथ में आने हैं। अच्छा, के जो है, के 2 गैप पर ऐसे ओ आना है, और ओ जो है वो क्या है, लावा का है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ओ यहाँ रख दो, 2 गैप पर यहाँ पर के रख दो, के पास टी आना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एम के बाद एक गैप पर आर आना है, तो एम और एक गैप पर आर इस साइड यहीं पर पॉसिबल है, जियो आ गया ये, है ना। अब क्या बचा, अभी हमें बस 2 एक बचा है, कौन सा, टी हो गया, के ए बच रहा है, तो ए यहाँ रख देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे 2 फोन बच रहे हैं, कोई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था क्या ऐसा, नोकिया मिडिल में है। अच्छा, नोकिया ये हो गया लावा के साइड में, ठीक है। एम लाइक्स जियो, एन लाइक्स जियो, ठीक है। आर जियो हो गया। लेनोवो के राइट में रेडमी है, एक्स को रेडमी पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, एक्स को रेडमी और एयरटेल, यहाँ पर एयरटेल भी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब एयरटेल यहाँ नहीं आएगा, तो एयरटेल कहाँ आ जाएगा, एयरटेल यहाँ आ जाएगा। ये मिस हो गया था वर्ड एयरटेल पढ़ना। और क्या बचा, एम आई, तो एम आई हमारा ये आ गई, ये भी पसंद यहाँ पे सॉल्व, राइट। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। देखो मैंने बताया लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट में कौन है, एयरटेल वाला पर्सन, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, डी इज राइट हियर, फाइन, है ना। लेफ्ट एंड ही तो पूछ रहे हैं हमसे, हाँ, तो लेफ्ट में कौन है, एयरटेल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं लेनोवो और एयरटेल के बीच में कितने लोग हैं। लेनोवो ये लिखा हुआ है और एयरटेल ये लिखा हुआ है, कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं।
3 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे, 3 इज राइट हेयर। फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आर के इमीडिएट राइट में कौन सा है। आर के इमीडिएट राइट में, आर के इमीडिएट राइट में कौन है अभी? आर, ये सब कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, है ना। ये एरो यहाँ पे गलत उसके लगे हुए हैं, मतलब सब कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में? हमसे पूछा आर के राइट में कौन सा है। तो आर ये है, राइट में कौन सा हो जाएगा इसके? ओ। ओ मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, 28 का आंसर हो जाएगा ए, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं? एम आई फोन किसे अच्छा लगता है? एम आई फोन चेक करो, एम आई फोन अच्छा लगता है एक्स को। एक्स मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, ऑप्शन ई इज राइट है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं? टी के थर्ड लेफ्ट में कौन सा है? टी का लिखा हुआ है टी, थर्ड लेफ्ट में कौन है? 1 2 3, इट इज आर। आर टिक कर देंगे, आर जो है वो जियो वाला पर्सन है, आर मीन्स ऑप्शन बी इज राइट हेयर। फाइन, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? अच्छा यहाँ पर में क्वेश्चन रखा है एक 3 6 1 9 3 8 4 7 9। इसको बोला गया है न्यूमेरिक सीरीज के अकॉर्डिंग पेयर बताने कितने बन रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा वही सेम। 3 4 5 6 7 8, एक ये मिल गया 8 तक का, 9 10 ये भी नहीं है, 6 7 8 9 10 और भी नहीं है, 1 2 3 हमें एक ये 3 वाला मिला, 2 3 एक ये मिला, 3 4 5 6 7 और नहीं है, 9 से बड़ा तो कोई है नहीं, 3 4 5 6 हमें एक ये मिल रहा है, फिर 4 5 6 7 यहाँ भी नहीं है, 8 9 यहाँ पर आ रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा, 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं हो पाएगा, 7 8 9 10 ये भी नहीं हो पाएगा, 9 से बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं, हम कहते हैं हमें पेयर 4 मीन्स मोर देन 3, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज राइट हेयर, मोर देन 3। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल। अच्छा क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें बोल रहे हैं कि एक रो में कुछ लोग बैठे हैं जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, पता नहीं कितने कुछ लोग हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर अनसर्टेन है, बताया नहीं कितने लोग हैं पहले से। बोल रहे हैं क्यू जो है वी के 5th राइट में है, क्यू वी के 5th राइट में है, मतलब बीच में 4 लोग होंगे, ऐसा कुछ होगा। 3 पर्सन्स बैठे हैं वी और ए के बीच में, 3 लोग हैं वी और ए के बीच में, ठीक है। एस सिट्स 5th लेफ्ट ऑफ ए, एस जो है वो ए के 5th लेफ्ट में, मतलब 4 इधर लोग होंगे बीच में। ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन वी एंड डी, वी और डी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, एक पर्सन है वी और डी के बीच में। एक्स जो है डी के 3rd राइट में है, डी के 3rd राइट में कौन है? एक्स है, इस तरह से। ओनली 3 पर्सन इज बिटवीन एक्स एंड सी, एक्स और सी में के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग लिख दिए। अच्छा फिर बोल रहे हैं क्यू जो है वो 3rd फ्रॉम द राइट एंड, अच्छा मतलब जो ये क्यू पर्सन है वो कहाँ पर है? 3rd फ्रॉम द राइट एंड, क्यू यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं फिर? ओनली 6 पर्सन बिटवीन पी एंड टी, पी और टी में 6 लोग हैं, ठीक है। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ X, P और X जो है वो एक दूसरे के नेबर हैं। S इज नॉट द नेबर ऑफ D, और जो S है वो D का नेबर यहाँ पर नहीं है, तो Q यहाँ पर सेट हो चुका है। अच्छा V के राइट में Q है, तो इनके बीच में 4 लोग बना दो, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बना दिया हमने? V बना दिया, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि V और D में एक पर्सन है, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई V और D में एक ही पर्सन है, तो हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पर हो, D यहाँ पर हो, तो D जो है उसके बाद 2 गैप पे x आना, अगर d हम यहाँ ले लेंगे तो 2 गैप पे x पॉसिबल नहीं है राइट साइड में, इसका मतलब क्या है कि जो d होगा वो उसके लेफ्ट साइड में होना है, मतलब एक गैप पे d आ गया, फिर d के राइट में 1 2 यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया, इसका मतलब ये हमने सेट कर दिया और ये भी कर दिया। x और c में 3 का गैप है, इस साइड तो पॉसिबल है, q आया हुआ है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, मतलब ये भी सेट हो गया। अच्छा v और a बना लेते हैं। फिर v और a में 3 का गैप है, तो v आया हुआ है, तो 1 2 3 गैप पे यहाँ पर हम a रख सकते हैं। अब a से मुझे 4 लेफ्ट में s रखना है, तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है s रख पाना, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि s और d साथ में नहीं आने, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है रख पाना। तो v और a जो है वो इसके साइड आएगा, मतलब 1 2 3 गैप में यहाँ पे क्या आ गया? a आ गया, ये कंप्लीट हो गया। a के 4 लेफ्ट में मुझे 4 गैप पे s रखना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आ गया? s आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। s थोड़े साथ में भी नहीं आ रही, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा p और x जो है वो क्या है? वो साथ में नहीं है, मतलब P के पास X नहीं आना है, और P और T में जो आना है वो 6 पर्सन का गैप आना है। अब T कहाँ पर आया है हमारा? T अभी नहीं आया है और P भी नहीं आया है, कोई लाइन मिस तो नहीं हो गई यहाँ पर? एक बार चेक करते। अच्छा यहाँ बोला गया ओनली 6 की, तो हमने बना ही लिया।
P जो है अच्छा ये लिखा हुआ है P इज नेबर ऑफ X। अच्छा P X का नेबर है तो P ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आएगा। अब 6 लोग काउंट करो 1 2 3 4 5, इस साइड तो इतने लोग आने थे तो 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे काउंट करो, T यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो। कितने लोग हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने लोग हैं यहाँ पे 17 लोग हो गए, राइट। क्वेश्चन बता रहे थे क्या बोल रहे हैं, अगर S एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया ना कि इस साइड इतने ही है, ये तो कंफर्म बोला गया था कि इस साइड यहाँ पर 2 ही आने हैं, तो अभी कंफर्म नहीं है। अगर ये लेफ्ट पर आता है तो कितने लोग हैं, लेफ्ट पर 17 लोग हैं, काउंट करा, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर B T और S के बिल्कुल बीच में है, अगर B कहाँ पर है, T और S के बीच में है, तो B की पोजीशन क्या है, A के रिस्पेक्ट में। T और S के बिल्कुल बीच में मतलब B यहाँ पर होगा, A के रिस्पेक्ट में देखो तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आना चाहिए, थर्ड लेफ्ट मींस ऑप्शन A इज राइट हियर, थर्ड टू द लेफ्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर G जो है P के सेकंड राइट में है तो G और V में कितने लोग हैं, P के सेकंड राइट में G है मतलब ये है, तो G और V में कितने लोग हैं, 1 2 3, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, 3 लोग आ रहे हैं, 3 मींस ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर, ऑप्शन डी टिक करेंगे, 3 इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं अगर R जो है वो थर्ड लेफ्ट में है, किसमें, S के, तो R और D में कितने लोग हैं, S के थर्ड लेफ्ट में बताना है, S के थर्ड लेफ्ट में R है मतलब R यहाँ पर है, तो क्या पूछ रहे हैं, R और D में पूछ रहे हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर 9 लोग आ रहे हैं R और D के बीच में, 9 मींस ऑप्शन D इज राइट हियर, 9, ऑप्शन D इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से एक पजल दे रखी है, क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन्स 8 लोग हैं, दे आर बोर्न 4 डिफरेंट मंथ, अलग अलग 4 महीने में पैदा होते हैं, मार्च जनवरी मार्च अप्रैल और अगस्त, और 2 यहाँ पर डेट दे रखी है 2 और 5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मतलब किस तरह से कुछ होगा, इस ऐसा कुछ होगा, जनवरी 2 और 5 2 डेट हो गई, उसके बाद मार्च फिर 2 डेट 2 और 5, उसके बाद फिर अप्रैल 2 डेट है 2 और 5, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा अगस्त, और 2 डेट यहाँ पर 2 और 5, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, O was born on 2nd of the March, O का बॉर्न कब होता है, 2nd मार्च को होता है, तो डायरेक्टली बना देंगे 2nd मार्च, डेट इज O यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं 1 पर्सन इज देयर बिटवीन O एंड E, O और E में केवल एक ही व्यक्ति है, तो 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि E या तो ऊपर होगा, E या नीचे होगा, एक बार बनाया ऊपर, एक बार बनाया नीचे, तो एक बार बनाते हैं नीचे, एक बार बनाते हैं ऊपर, ये E है, थोड़ा सा राइटिंग E बनाना है हमें एक के गैप पर, तो E यहाँ पर आ गया या फिर E यहाँ पर होगा, राइट। अच्छा फिर बोल रहे हैं E जो Y है, Y was born in a month having 30 number of days, नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं तो मार्च 30 एंड देन यहाँ पर कितने, 31 होते हैं, तो जो Y है वो कहाँ पर आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, पॉसिबिलिटी बस अप्रैल में ही आने की है। अच्छा बोल रहे हैं नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन S एंड E, S और E में कोई और बीच में कोई पैदा नहीं हुआ है, और S वॉज बॉर्न बिफोर E से पहले हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है E से पहले हम S को रख पाए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, तो गलत हो गया हमारा भाई, इसमें यहाँ पॉसिबल है तो Y यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा M was neither on the odd date पर नहीं है, मतलब M जो है वो 2 तारीख को होगा, इवन पर ही होगा M जो है, और अगस्त में नहीं है, तो फिर कहाँ बच रहा है भाई, यहाँ पर बच रहा है केवल, जनवरी में रख दो। N और K जो है वो सेम डेट पर पैदा होते हैं, और N जो है वो K से पहले है, N was born before K, सेम डेट कहाँ है, 5 ही बच रही है, 2 तो फिल हो चुकी है, और N जो है वो पहले है K से, सेम डेट पर क्या बच रहा है, M N O, K हो गया, T बच रहा है, तो T यहाँ रख दो, आंसर हो गया ये कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं, 5 जनवरी को कौन पैदा होता है, 5th ऑफ जनवरी, दैट इज N पैदा होता है, N मींस ऑप्शन यहाँ पर हम A टिक कर देंगे, A इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन Y एंड T, Y और T में कितने लोग पैदा होते हैं, Y ये लिखा हुआ है भाई, T कोई पैदा नहीं होता इनके बीच में, तो आंसर आ जाएगा नन, दैट इज ऑप्शन D। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी, अच्छा कोई ग्रुप बन रहा है, बताना है कौन सा ग्रुप बन रहा है, MONS, चेक कर लो भाई, MONS 1 गैप पे बना रहे हैं शायद ये लोग, ONSY, ON ये अलग है, SY तो हो रहा है, तो ON यहाँ पर अलग है, ON यहाँ पर क्योंकि लाइन वाइज से रखा है, गैप नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम C टिक कर देंगे, ऑप्शन C इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन से जो है वो सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं, MONS चेक कर लेते हैं, MONS, MO नहीं है, NS भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो NOKE, NO भी नहीं है, KE भी नहीं है, लास्ट ही होगा, फिर कौन सा बचा, TK, हाँ TK जो है वो सेम मंथ में बॉर्न होते हैं, अगस्त में बॉर्न होते हैं, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम E टिक कर देंगे, E इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं K के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो इसका तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि K के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, क्योंकि पीछे आंसर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आप अपने आप से टिक कर लीजिएगा, इतना तो वैसे भी आ ही जाता है टिक करना आंसर निकलने के बाद, राइट। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
तो ये था आज का जो 20 अगस्त को पेपर हुआ है आज, डेट इज आरआरबी पीओ प्री का। तो उसका हमने कंप्लीट जो शिफ्ट्स कंप्लीट हुई थी उन सबका एक कंप्लीट बनाया है पेपर, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि आपका जिन लोगों का भी कल भी एग्जाम है 21 अगस्त को, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, और प्रैक्टिस आपकी आई होप अच्छे से हो गई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है और ये मेरे भी पेपर आपको कैसा लगा। आपको जो भी लोगों ने आज पेपर दिया होगा तो उन लोगों को पता होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आज पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा रीजनिंग का। यहाँ पर प्री से लेकर मेंस लेवल तक की हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। मेंस लेवल में बहुत सारी हाई लेवल पजल्स हैं यहाँ डिस्कस किए हैं, टॉपिक यहाँ दे रखे हैं। तो इसको ये आपको मेरा कोर्स ऐप पर जाकर उसको जरूर से चेकआउट करिए। 11th ट्वेल्थ ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पर क्विजेज होती रहती है करंट अफेयर्स की भी और रीजनिंग की भी, तो वो भी आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।